25-30 सालों बाद बाग इब्ने कासिम में पौधे लगना तो शुरू हो गए हैं। अब इसकी हिफाजत का काम आपका और हम सबका है। अस्सलाम वालेकुम, चलते फिरते मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ और आज मैं मौजूद हूँ बाग इब्ने कासिम में। और यहाँ पर जो है बाग इब्ने कासिम की जब भी बात होती थी तो आप लोगों के कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा मिलते थे और आप कहते थे कि जी ये कौन सा बाग है सड़ा हुआ, जहाँ पर ग्रास ही ग्रास है, मतलब छाँव के लिए जो है वो दरख्त तो लगाए नहीं गए और नाम जो है इसका बाग इब्ने कासिम दिया गया है। तो आप लोगों की बात जो है वो गवर्नमेंट ने भी सुन ली और वो ये कि 3 एकड़ पर मोहित यानी कि बाग इब्ने कासिम में जहाँ पर तजावुज़ात कायम थी 3 दिन पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें उन लोगों ने जहाँ पर जो तजावुज़ात कायम कर रखी थी उसको मुकम्मल तौर पर मस्मार किया है इदारों ने। और अब उसी जगह पर 3 एकड़ ज़मीन की जगह पर जो है वो पौधे लगाने का काम जो है शुरू कर दिया गया। आपके कमेंट बिल्कुल जायज़ थे, ठीक थे कि इतना बड़ा कराची का खूबसूरत पार्क है और इस पार्क का नाम जो है बाग इब्ने कासिम नाम रखा गया। यानी कि एक बाग वो होते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े दरख्त होते हैं, सायेदार वो बाग होता है और लोग वहाँ पर आते हैं और इन्जॉय करते हैं। मगर यहाँ पर बाग इब्ने कासिम तो नाम ज़रूर है मगर बाग के लिए जो है वो दरख्त नहीं है। तो अब जो है यहाँ पर बाग इब्ने कासिम में पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो है वो पौधे लगाए जा रहे हैं। कौन कौन से पौधे लगाए जा रहे हैं आइए हम आपको दिखाते हैं। जी, कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत यहाँ पर पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। मैं तकरीबन 3-4 दिन पहले जब आया था, जब इंक्रोचमेंट के मुतालिक एक ऑपरेशन किया जा रहा था जहाँ पर एक प्लाज़ा बनाया हुआ था और उसके प्लाज़ा के कुछ 70-72 जो है वो सतून बाकी रह गए थे, उसको भी अब जो है वो मस्मार कर दिया गया। और अब 3 दिन बाद ही मैं जब यहाँ आ रहा हूँ तो मुझे नक्शा ही तब्दील होता हुआ नज़र आ रहा है। मतलब आप देखें कि 3 दिन के अंदर ये पूरे इतने बड़े पोर्शन के अंदर जो है उन्होंने पौधे लगाने का काम जो है वो शुरू कर दिया है। और ये पूरे तकरीबन 3 एकड़ पर मुहित जो है ये पौधे लगाए जाएंगे। आपने देखा होगा कि मेरी पुरानी वीडियो में जैसे कि मैंने क्लिफ्टन के पास जो एक कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत 30 लाख पौधे लगाए जा रहे हैं, जो कि उसके जो रूए रवा हैं मसूद लोहार साहब, उन्होंने इसकी पूरी देखभाली कर रहे हैं। जहाँ पे आप जब साहिल पर आएंगे और तकरीबन 1.5-2 साल बाद जब आप आएंगे तो आपको उसका नक्शा ही तब्दील होता हुआ नज़र आएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। आज बाग इब्ने कासिम में पौधे लगाए जा रहे हैं और यहाँ पर मुख्तलिफ़ इक़साम के पौधे लगाए जा रहे हैं। एक तो जामुन के, अमरूद के और नीम के और जितने भी गर्मी को तोड़ने वाले जो पौधे हैं यानी कि इंसानी सेहत के लिए जो बेहद मुफीद हैं वो पौधे लगाए जा रहे हैं। माजी में जिन लोगों ने मतलब कॉर्नोकार्पस जो पौधे लगाए हैं मतलब पूरे शहर जो है उससे भर दिया, मगर अब इदारे ख़ुद कहते हैं, मैं नहीं कहता, इदारे ख़ुद कहते हैं कि जी कॉर्नोकार्पस लगाकर हमने बहुत बड़ी गलती की है। माजी के जो लोग थे उन्होंने कॉर्नोकार्पस लगा के कराची शहर को जो है वो मतलब लोगों की इंसानी सेहत के लिए जो है वो फ़ायदेमंद साबित नहीं हो रहे। बेशतर मंसूबे ऐसे भी हैं। अब चूँकि मुर्तज़ाबाद साहब कहते हैं कि जी हमने जो माजी में जो दरख्त लगाए थे वो बारिशों की वजह से जो है वो पौधे जो है वो मतलब बह कर निकल गए। लेकिन हम जो काम कर रहे हैं, क्योंकि इदारों में माजी के जो चेहरे थे वो दूसरे थे, अब जो चेहरे हैं वो दूसरे हैं और अब जो चेहरे आए हैं उनमें तब्दीली भी नज़र आ रही है। मतलब उन जगहों पर हम जो है वो काम कर रहे हैं जहाँ पर माजी के लोगों ने काम नहीं किया था। अब वो ख़ुद भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और उन्होंने जो है इस पूरी यानी कि 3 एकड़ जगह पर जो है उन्होंने दरख्त लगाना शुरू कर दिए हैं। और इस दरख्तों को लगाने से कम अज़ कम यहाँ पर परिंदे भी आ रहे हैं और मतलब कि कौवे तो ऐसे हैं कि जहाँ आपने पौधे लगाए नहीं कि कौवे। तो आइए मज़ीद आगे चलते हैं। देखें, माहौल दोस्त पौधे लगाने का मकसद ये होता है कि जी इंसानी सेहत के लिए जो वो फ़ायदेमंद साबित हो और ख़ासकर वहाँ पर जहाँ पर मतलब कि समंदर हो और समंदरी हवाएं जब आती हैं
तो यकीनन वो पौधे जो है वो सूख जाते हैं, मतलब ग्रो नहीं करते और उसको लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। मगर अब हम देख रहे हैं जो कराची अर्बन फॉरेस्ट मंसूबे के तहत जो काम हो रहे हैं, ख़ासकर ये आपकी पूरी साहिली पट्टी हो या उसके अतराफ़ में कोई पौधे-शौधे लगाने का काम हो, तो वहाँ पर एक स्पेशल खाद मंगाई जाती है जो कि इन पौधों को न सिर्फ ग्रो करती है बल्कि सूखने से भी बचाती है। तो यहाँ पर जो है वो स्पेशल खाद डाली गई है पौधों में और अब ये पौधे जो है वो जैसे जैसे इसको पानी डालेंगे तो वो ग्रो करते रहेंगे। तो ये बड़ा अच्छा मतलब कि एक मतलब कि बाग इब्न कासिम में एक अच्छी चीज़ हो गई है कि कम से कम अब हमें सिर्फ वो ग्रास नहीं देखने को मिलेगा, अब हमें इन अच्छी अच्छी खूबसूरत झोपड़ियों के साथ साथ हमें जो है अब वो अच्छे अच्छे दरख्त भी देखने को मिलेंगे। तो ये थी आज की वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमारे शहर में जो है वो अब ग्रीनरी के ऊपर जो है वो काफ़ी काम हो रहा है। अब इदारे जो है वो कहते हैं कि जो चीज़ जगह जहाँ खाली हो वहाँ कोई ना कोई जो है वो पौधे शौधे लगा दें ताकि कम से कम हरियाली हो। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं बल्कि हमारे भी काम है कि हमें अगर कोई चीज़ चाहे वो छोटी सी एक जगह ही क्यों ना हो वहाँ पर भी हमें एक पौधा डाल दें और उसको पानी देने का काम जो है वो शुरू कर दें अपने मोहल्ले में, अपनी गली में या अपने ऑफिस के नीचे कोई ऐसी जगह है। पौधे लगाना देखिए बड़ा अच्छा है और इंसानी सेहत के लिए बेहद मुफीद है, क्योंकि कंक्रीट के पत्थर तो हमने संगे बुनियाद तो हमने बड़े बढ़ चढ़ कर भाग के जो है वो संगे बुनियाद रखी है कंक्रीट के पत्थरों की। बिल्डिंगें जंगल बनाने में हमने अपना अहम किरदार अदा किया है। फ्लैट लेने में जी बड़ा शानदार फ्लैट है जी, वो क्या आसाइशें हैं जी, 3 कमरों के जो है वो 4 कमरों के 5 कमरों के बड़े बड़े रूम हैं जी। हम लोगों को जो है ख्वाब तो बड़े दिखाए गए, लेकिन कभी हमने सोचा कि ये जो ख्वाब हम देख रहे हैं जो हमें दिखाए जा रहे हैं उसके पीछे उसके नुकसान हमारे लिए कितने हैं। नुकसान यही है जी कि आपकी जो है बिल्डिंगों के जंगल बना रहे हैं, पौधे नहीं लगा रहे। तो हमें अब आगे बढ़ना होगा और ग्रीनरी करने में जो है हमें अपना अव्वल किरदार अदा करना होगा। हुकूमत भी अपना काम कर रही है, हमें भी अपना काम करना होगा और ख़ासकर यहाँ के आने वाले लोग बाग इब्न कासिम में जो आते हैं वो कम से कम यहाँ ज़रूर आए मगर कचरा बिल्कुल भी ना फेंके, क्योंकि ये मैंने पहले भी कहा ये स्पेशल खाद होती है, इसमें अगर कचरा जाएगा तो इसके लिए जो है वो पौधों को ग्रो करना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और इसी तरीके से अच्छी अच्छी और गुड न्यूज़ के साथ आपके साथ पेश हूँगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।